हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डीजे सर पर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.3। इसका सॉल्यूशन पूरा देखेंगे। यहाँ पर इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि -30 को जब 10 से डिवाइड किया जाता है तो कितनी वैल्यू आती है। जीरो से जीरो कैंसिल की, यहाँ पर आ जाएगा -3 आंसर होगा। सेकंड, माइनस सॉरी 50 को डिवाइड करना है -5 से। 50 डिवाइड बाई -5, देखिए 5 से 50 डिवाइड होते हैं 10 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस दे रखा है और ये प्लस का है, तो ये माइनस प्लस मिलकर -10 हो जाते हैं। ऐसे ही -36 डिवाइड बाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 9 से 36 डिवाइड होते हैं 4 टाइम, ये 4 आंसर। फिर आता है -49 को डिवाइड करना है 49 से। देखिए 49 को 49 से डिवाइड किया, यहाँ पर 1 टाइम डिवाइड होते हैं और आंसर आ जाता है -1। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। यहाँ पर दे रखा है आपको 13 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 13 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 को जब सोल्व करते हैं तो -1 आता है, तो लिख सकता हूँ मैं 13 डिवाइड बाई -1। -1 से जब डिवाइड करते हैं तो ये -13 टाइम्स डिवाइड होता है, ठीक। फिर आता है 0 को डिवाइड करना है, 0 डिवाइड बाई -12। 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो -31 डिवाइड बाई, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, -30 और प्लस माइनस मिलकर -1 हो जाएंगे, तो -30 डिवाइड बाई, देखिए -30 और -1 हो जाते हैं -31, यहाँ पर हो जाएगा -31 डिवाइड बाई -31, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 से 31 बस 1 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर बोल रहा है सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3, तो 12 से डिवाइड करेंगे 36 को, ये होते हैं -3 टाइम्स डिवाइड बाई 3। अब आता है कि -3 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, ये -1 टाइम माइनस आ जाएगा, -1 इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, -6 प्लस 5, ये हो जाते हैं -1 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखते हैं -2 प्लस 1 -1, तो ये होता है अपने पास -1 को डिवाइड करना -1 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल 1 टाइम, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है आपको वेरीफाई करना है, जो भी ऑपरेशन दे रखा है उसको वेरीफाई करना है। आपको ऑपरेशन दिया हुआ है ए डिवाइड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी। देखिए ये होता है LHS और ये होता है RHS। आपको वेरीफाई करना है कि LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, तो वैल्यू पुट करनी। ए बराबर यहाँ पर दे रखा है 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 2। पहले LHS को सोल्व करते हैं, 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 2 हो जाएंगे -2, तो यहाँ लिख सकता हूँ 12 डिवाइड बाई -2, जब ये डिवाइड होंगे तो -6 टाइम डिवाइड होंगे। RHS को भी सोल्व करते हैं, RHS को जब सोल्व करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई -4 बड़े ब्रैकेट प्लस ए की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है डिवाइड बाई सी, तो 2। 12 को जब -4 से डिवाइड किया जाएगा तो यह आ जाएगा -3 प्लस यहाँ पर 12 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो यह आ जाएगा 6
6 टाइम होगा, तो -3 + 6 होंगे, तो ये हो जाएंगे +3। देखिए -6 इज नॉट इक्वल टू 3, ये वेरीफाई हो चुका है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी के बी वाले में क्वेश्चन में आते हैं। बी वाले क्वेश्चन में आपको वही उसी ऑपरेशन में वैल्यू पुट करनी है। ए इक्वल टू आपको -10 रखना है, तो -10 डिवाइड बाई बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, नॉट इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये LHS है और यहाँ पर RHS भी लिख देता हूँ मैं, तो -10 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। देखिए सोल्व करते हैं, LHS को सोल्व कर लेते हैं। -10 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएंगे। जब -10 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो -5 आते हैं, और यहीं पे RHS को भी सोल्व करते हैं। -10 को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो -10 आएगा, प्लस 1 को 1 से डिवाइड किया जाएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -9। देखिए -5 और -9 दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये भी वेरीफाई हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। देखिए इसके दो तरीके देखेंगे अपन। सब फर्स्ट तरीका ये है कि 369 को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि वापस आपके पास आंसर 369 ही आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1, 1 लिखने पर भी हो सकता है, या फिर x मानकर भी कर सकते हैं, जैसे कि 369 डिवाइड बाई, यहाँ वैल्यू x मान लेते हैं और 369। मैं इसको लिख सकता हूँ 369 अपॉन x इक्वल टू 369। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 369 इज इक्वल टू 369x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 369, 369 ये कैंसिल है 1 टाइम। x की वैल्यू देखिए 1 आ चुकी है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं x से। यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करें या कौन से नंबर से डिवाइड करें कि आपका आंसर -1 आ जाए। यहाँ पर 75 रखूँगा अगर मैं, तो -1 आंसर आ जाएंगे। चलिए x मान के करते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे -75 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -1। मैं इसको लिख सकता हूँ -1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -75 इज इक्वल टू -x। एक्स से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया अपने 75। देखिए 75 आ रखा है। x मानकर भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर -206 को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि +1 आ जाए। यदि मैं माइनस के 206 से ही इसको डिवाइड करूँगा तो पॉजिटिव आंसर आ जाएंगे। x मानकर भी कर सकते हैं। चलो एक और सवाल देख लेते हैं x मानकर। आपको दे रखा है 206 डिवाइड बाई, यहाँ पर x मान लेते हैं इक्वल टू 1। मैं इसको लिख सकता हूँ 206 अपॉन x इक्वल टू 1, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए लिख लेते हैं, -206 इक्वल टू x। देखिए x की वैल्यू कितनी आई है और अपने आंसर भी -206 ही आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कौन से नंबर से मल यहाँ पर -87 को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि 87 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर -1 से डिवाइड करूँगा तो 87 आंसर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है कि 1 से कौन से नंबर को डिवाइड करूँगा कि -87 आ जाए। तो मैं लिख सकता हूँ -87 अपन x मान के भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आगे करेंगे अपन x मानकर। यहाँ पर 48 से कौन से नंबर को डिवाइड करूँ कि -1 आ जाए, तो -48। फिर आता है 20 कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है कि -2 आंसर आ रहे हैं, तो 10। चलो इसको x करके x मान के करते हैं। 20 डिवाइड x इक्वल टू -2। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन x इक्वल टू -2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इक्वल टू -2x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं
20/-2, जब 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स, और ये माइनस है तो -10 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x मानकर करते हैं कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है अपन को जिसको 4 से डिवाइड करने पर 3 आ सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। यहाँ मैं x मान लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ x/4 इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड 1 कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12, यहाँ x की वैल्यू आएगी -12, यहाँ पर लिख सकता हूँ -12, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -3, यानी कि आपको ऐसे इंटीजर्स के पेयर बनाने हैं जिसको डिवाइड करने पर -3 आंसर आ जाए। ऐसे 5 पेयर्स बनाने, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि 6 को, एक फर्स्ट पेयर है 6 -2, इसका मतलब है कि 6 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -3। देखिए -3 आंसर आ रहा है। ऐसे और भी पेयर बनाने हैं, जैसे कि 30 को जब -10 से डिवाइड किया जाएगा तो 30 डिवाइड बाई -10 इज इक्वल टू -3। फिर आता है 27 डिवाइड बाई -9 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई -9 इज इक्वल टू -3। फिर आता है 3 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू, जब 3 को -1 से डिवाइड किया जाता है तब भी आंसर आपका -3 आता है। फिर आता है कि 12 -4, ये इंटीजर्स के पेयर बन रहे हैं। जब 12 को डिवाइड किया जाता है -4 से तब भी आपका आंसर -3 आता है। ये अपने 4 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके 3 क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। टेक केयर।